मोदी जी की राम राम। आप सभी को नरेंद्र मोदी जी की राम राम। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं और उनका मूल सिद्धांत है सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास करते ही वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका सपना है कि 2047 में जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ को मनाएगा उस समय हमारा भारत एक समृद्ध भारत होना चाहिए, एक विकसित भारत होना चाहिए और एक शक्तिशाली भारत होना चाहिए। भारत विकसित भारत हो, इस हेतु देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब सरकार आई उससे ठीक पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री थे। उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था। सोनिया गांधी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाते थे, सोनिया गांधी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते थे, सोनिया गांधी कहती थी चुप रहो वो चुप रहते थे। और सोनिया गांधी ने कभी बोलने वाला बटन उनका दबाया ही नहीं, इसलिए वो 10 साल कभी भी कुछ बात नहीं बोले। और एक दिन अचानक बोले तो क्या बोले? सनातन धर्म के इस राष्ट्र में जहां पर सनातन धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं वहां पर वो कहते हैं कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अब आप बताइए, यदि अल्पसंख्यक का अधिकार है तो फिर बहुसंख्यक कहां जाएगा? लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबका साथ देंगे और सबका विकास करेंगे। सबका साथ और सबका विकास लेकर काम करने का यदि किसी ने उदाहरण पेश किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपका वोट किस प्रकार से देश की दशा और दिशा को बदलता है, इसका भी बड़ा उदाहरण 2004 से 2014 तक चलने वाली कांग्रेस की सरकार और 2014 से 2024 तक चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2004 से 14 में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान थी कि जब सरहदों पर लड़ाई होती थी और पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों की गर्दन को काट देते थे और काट कर उस मुंडी से फुटबॉल खेलते थे और वो फुटबॉल खेलता हुआ वीडियो जब वायरल होता था तो देश के लोगों का खून खोल जाता था, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोगों के मन में प्रतिशोध जाग जाता था, लोगों को लगता था कि इस पर कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और तभी अचानक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सामने आते थे और वो प्रतिक्रिया देते थे। वो कहते थे कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। बताइए, ये घटना केवल निंदा करने वाली घटना है जिसमें हमारे सैनिक के गर्दन को काट के उनकी मुंडी से फुटबॉल खेला जाता है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और निंदा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वही जब आप लोगों को लगा कि वास्तव में यदि देश को बचाना है, यदि वास्तव में देश में संचालित होने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकना है, यदि देश को बंटने से रोकना है, यदि देश की अखंडता को कायम रखना है, देश के स्वाभिमान को कायम रखना है, देश की अस्मिता को कायम रखना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना पड़ेगा। और आपके आशीर्वाद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इन्हीं दिनों की बात है, ठीक 5 साल पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे और 5 साल पहले हमारे कुछ सैनिक गाड़ी में बैठकर पुलवामा की तरफ जा रहे थे
अचानक से एक गाड़ी आई जिसमें आरडीएक्स भरा हुआ था। उन्होंने हमारे सैनिकों की गाड़ी को टक्कर मारी, हमारे 40 सैनिक वहां पर शहीद हो गए। और उस समय भी पूरा देश उद्वेलित हो गया, सभी का खून खोल गया, रोंगटे खड़े हो गए और लोगों को लगा कि इस पे कोई बड़ी प्रतिक्रिया होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वायुसेना को आदेश दिया कि उड़ान भरो, बालाकोट जाओ और जैसे मोहम्मद जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसके सारे आतंकी अड्डों को दस्ते नाबूद कर दो। हमारे सैनिक गए बालाकोट में घुसकर जैसे मोहम्मद के सारे आतंकी अड्डों को दस्ते नाबूद करके वापस सुरक्षित आए। ये सरकार होती है, ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो देश की भावना के हिसाब से काम करते हैं, जो देश में रहने वालों की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 के दिन जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना की वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, वो अद्भुत है, अलौकिक है। उस दिन जिस प्रकार की दिवाली मनी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी आप सबसे 22 जनवरी 2024 की कहानी सुनेगी और पूछेगी कि 22 जनवरी 2024 को जब नरेंद्र मोदी जी ने देश में राम राज्य की स्थापना की थी उस समय आपने किस प्रकार से दिवाली मनाई थी, कैसे दिवाली मनाई थी, क्या क्या हुआ था, किस प्रकार का उत्साह था, लोगों में किस प्रकार का जुनून था। और राम जी जब आए थे तो लोगों ने उनका स्वागत किस प्रकार से किया था। आने वाली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी। ये ऐतिहासिक दिन, ये गौरवशाली दिन हमें देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने केवल भारत में रहने वाले सनातनियों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की भावनाओं का भी सम्मान किया। उनको नागरिकता देकर उन्हें जीवन में अपना गरिमामय जीवन, अपना सम्मानजनक जीवन देने का अवसर यदि किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से चल रही है उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई है। और हर सरकार की अपनी एक छवि होती है, वो यूपीए की सरकार हो, वो एनडीए की सरकार हो, वो सोनिया गांधी की सरकार हो, वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हर सरकार की अपनी एक छवि होती है। यूपीए की सरकार जिन्होंने 2004 से लेकर 14 तक शासन किया उन्होंने भी अपनी एक छवि बनाई। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक शासन किया, उन्होंने भी अपनी छवि बनाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहचान है कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहचान है कि हमने 3 तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म करके 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहचान है कि उन्होंने देश में रहने वाले सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राम राज्य की स्थापना की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहचान है कि उन्होंने सीएए का कानून बनाकर भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भी सुरक्षित किया और उन्होंने गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। वहीं दूसरी ओर यूपीए की बात करें, यूपीए सरकार की भी अपनी एक पहचान है। उन्होंने 10 साल में केवल भ्रष्टाचार किया, लोगों की जेब काटी, लोगों की गाड़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा अपनी जेब में डाला। कांग्रेस की सरकार एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिनके सांसदों के घर पे यदि छापा डलता है तो 350 करोड़ रुपया नगद मिलता है। ये अभी रिसेंट की घटना है, अभी कुछ ही समय पहले की घटना है कि झारखंड में जब ईडी ने छापा मारा तो झारखंड के एक सांसद जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके घर में 350 करोड़ रुपए की नगद राशि मिली। आप बताइए 350 करोड़ रुपए की राशि कितनी होती है? ईडी के 50 अधिकारियों को उस राशि को गिनने में 7 दिन का समय लगा। 3-4 ट्रक भर के वो पैसा ईडी के ऑफिस में गया। इतनी बड़ी राशि ये कांग्रेस के लोगों के पास आती कहां से? ये राशि आती है भ्रष्टाचार से, ये राशि आती है रिश्वतखोरी से, ये राशि आती है देश को बेचकर, ये राशि आती है जनता की जेब से। और इस प्रकार की जो सरकार
मनमोहन सिंह जी ने चलाई तो 2004 से 14 तक उन्होंने कभी कोयला घोटाला किया जो उनकी सरकार की पहचान है, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया जो उनकी सरकार की पहचान है, कभी आदर्श सोसाइटी घोटाला किया जो उनकी सरकार की पहचान है, और कभी ट्रक घोटाला किया जो उनकी सरकार की पहचान है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला किया जो उनकी सरकार की पहचान है। और इन्होंने तो हमारे युवा और हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने विश्व में हमें लज्जित करने से नहीं छोड़ा। जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए, ऐसे अनेक खिलाड़ी जो पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, श्रीलंका से आए थे, रशिया से आए थे, चाइना से आए थे, वो सारे खिलाड़ियों के सामने कॉमनवेल्थ घोटाला किया और खिलाड़ियों के जीवन से भी खिलवाड़ करने का काम ये यूपीए की सरकार ने किया, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, ये सोनिया गांधी की सरकार ने किया और ये राहुल गांधी की सरकार ने किया। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, परंतु सोनिया जी और राहुल जी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो इस देश में विकास नहीं चाहते, वो इस देश की उन्नति नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस देश में जो नकारात्मक ताकतें हैं वो सारी नकारात्मक ताकतें एकजुट हो जाएं और देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी को आगे नहीं बढ़ने दे। वो सारी नकारात्मक ताकतें जो जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाती है, वो सारी नकारात्मक ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, वो सारी नकारात्मक ताकतें जो इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है, वो सारी नकारात्मक ताकतें जो इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है, उन सबको सोनिया जी ने एक मंच पर बैठा रखा है और कहा है कि हम सबको मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। अब आप बताइए कि जब नकारात्मक ताकतें मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए एक हो गई है, तो सारे देशभक्तों को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो एक बार इतनी तेज गति से जयकारा लगाए कि नरेंद्र मोदी जी तक आवाज पहुंचे और उन्हें पता चले कि यदि नकारात्मक ताकतें उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने देना चाहती है तो देशभक्त फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। दोनों हाथ खड़े कीजिए, मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 नरेंद्र मोदी